जिसका नाम है गदर 2 गदर 2। गदर 1 एक इंतहाई मुसलमान मुखालिफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म थी, जिसकी कहानी के अंदर पार्टीशन के वक्त हिंदुओं और सिखों पर मुसलमानों के होने वाले जुल्म और दंगों को दिखाना था। हालांकि हकीकत के अंदर इसका बिल्कुल उल्ट हुआ था। लाखों बेगुनाह लोगों की लाशें कटी फटी हिंदुस्तान से ट्रेन पर पाकिस्तान के अंदर पहुंची थी। सनी देओल इस फिल्म के अंदर हीरो है और ये फिल्म 2001 के अंदर रिलीज हुई थी, जिसका सीक्वल अभी कुछ दिन पहले रिलीज किया गया है। और जाहिर है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर नफरत मौजूद है और अपनी वाहियात घटिया एक्टिंग, स्टोरी लाइन, बेतुके डायलॉग और इलॉजिकल सीन्स की वजह से फ्लॉप होने के बावजूद इस फिल्म को सुपर हिट होना था, क्योंकि भाई इसके अंदर देशभक्ति मौजूद है। आप इन लोगों के कमेंट से अंदाजा लगा लें। अब तक इस फिल्म को 4 दिन हो गए और इन 4 दिनों के अंदर ये 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। 100 करोड़ से ऊपर जाने वाली हर फिल्म को बॉलीवुड के अंदर सुपर हिट माना जाता है। अब इस फिल्म की कहानी इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पर बनी है, तो गैस कर लें कि इसकी कहानी क्या हो सकती है। यार यकीन करो कि मैं इनकी हर एक फिल्म्स को एक्सपोज करते करते और एक ही कहानी सुना सुना कर बोर हो गया हूँ, पर इन लोगों को एक ही बकवास बार बार करते शर्म नहीं आती। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। वही कहानी कि एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के अंदर घुसकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस, बेगुनाह गाड़ियों, दरख्तों सबको मारकर इंडिया वापस आ जाता है और कोई भी इसका कुछ भी नहीं कर पाता। ये कौन लोग हैं यार, कहां से आते हैं? इस फिल्म की कहानी के अंदर सनी देओल तारा सिंह का रोल प्ले कर रहा है और अचानक से जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होती है तो तारा सिंह अपना ट्रक लेकर पाकिस्तान की सरहद पर पहुंच जाता है। हालांकि इस काम के लिए मिलिट्री के अपने खुद के ट्रक और इनके ड्राइवर हुआ करते हैं, बाहर के किसी भी ड्राइवर को इसकी इजाजत नहीं होती। अब एक ये बंदा जिसका इंडियन आर्मी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, अपना ट्रक छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने लगता है। कुछ टाइम के बाद ये लड़ाई खत्म होती है तो पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत से भारतीय फौजियों को अरेस्ट करके पाकिस्तान ले जाती है और खबर ये होती है कि इसके अंदर तारा सिंह भी शामिल है। अब इसी गलत फहमी के अंदर इसका बेटा पाकिस्तान के अंदर बेस बदलकर अपने बाप तारा सिंह को बचाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर नकली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाकर इस पर पाकिस्तानी वीजा भी लगवा लेता है। जी हाँ, वही पाकिस्तानी वीजा जिसके लिए इंटेलिजेंस से लेकर पुलिस तक और आर्मी तक की इन्वेस्टिगेशन होती है, बाकायदा जासूसी होती है कि किस मकसद के लिए और क्यों ये पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजा लिया जा रहा है। लेकिन ये भाई साहब सिर्फ 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी वीजा और पासपोर्ट लेकर इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं और किसी को शक तक नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में आकर इसको एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिशन मजनू फिल्म की कहानी थी। पाकिस्तान में से मिलिट्री पकड़ लेती है और आखिरी ख्वाहिश पूछती है तो ये कहता है कि नमाज पढ़ने जा रहे हो तो दुआ करना कि मेरे बाप को इसका पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना तुम लोगों का वो ऐसा हाल करेगा कि तुम्हारे इतने चीतड़े कर देगा कि पूरा पाकिस्तान भी गिन नहीं पाएगा। अरे वाह, अरे वाह, क्या डायलॉग है भाई साहब। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। ये डायलॉग सुनकर आपके दिल से भी कुछ ऐसी आवाज निकलेगी कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और नाजरीन, इसके बाद हमारे सनी पाजी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के शायद कहीं से जमीन फाड़कर हल्क की तरह से बाहर निकलते हैं। पूरा पाकिस्तान और इसकी फौज एक तरफ हथियार लेकर खड़ी है और अकेला सनी देओल इन्हें कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान को अकेले उजाड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सनी पाजी सीधा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर इसके बेटे को एक रस्सी से बांधा गया और एक मौलवी इसकी सजा बता रहा है कि इसके गुनाहों की क्या सजा होगी। है अकल के अंधो, कुएं के मेंढको, या तो तुम बिल्कुल जाहिल हो या फिर जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मेरे हिसाब से दोनों ठीक हैं। ये कौन सा जुडिशरी का निजाम है जहां पर मुलजिम को रस्सी से बांधकर एक मौलवी फैसला सुनाता है? ऐसा तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी नहीं होता, जो कि सबसे ज्यादा शरई कवानीन को फॉलो करता है। इंडिया पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश से आज़ाद हुए। इन दोनों का ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश है। एक जैसा अदालती निज़ाम है, कानून बहुत हद तक एक जैसे हैं। पुलिस, फौज, जुडिशरी और डेमोक्रेसी का निज़ाम बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर बकवास बंद। खैर, ये दोनों बाप बेटा यहाँ से भागते हैं और भागते 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 बेचारे सनी पाजी और इसका बेटा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सनी पाजी के हाथ के अंदर कहीं से हथौड़ा लगता है तो ये गाड़ी, ट्रक, बस जो भी सामने नजर आए उस पर हथौड़ा मारते हैं तो वो टूट फूट कर यहाँ वहां बिखर जाती है। बंदे हवा में एक पंच के बाद सुपरमैन की तरह उड़ने लगते हैं और आपके कॉमन सेंस भी और लॉजिक भी आपका साथ छोड़ देती है कि ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। खुद ये हथौड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कोई हथौड़ा हूँ या फिर कोई तोप।
फिर यहाँ पर जंग शुरू होती है और अकेले ये बाप बेटा पूरी आर्मी से लड़ जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे है, टैंक चल रहे हैं, बम फट रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आग लग रही है, जंग हो रही है, साइंस की माँ बहन हो रही है, पर इन बाप बेटा को एक खरोच तक नहीं आती। और यही नहीं बल्कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जब कोई भी हथियार इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की मदद से भी इनका पीछा किया जाता है, पर ये भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब आप मुझे बताओ कि ये सब बवासीर देखकर हम खुद को कैसे कंट्रोल कर पाए ये बोलने से। आप भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। थैनोस और हल्क भी एक्शन सीन देखकर सोचते होंगे कि मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो फिल्म है, इसके अंदर कुछ मिर्च मसाला डालकर एक्शन तो डालना ही होता है ना, ये कौन सा कोई खंबा उखाड़ कर लड़ाई शुरू कर देता है। तो सुनो कि हाँ, खंबा उखाड़ कर भी लड़ाई शुरू कर देता है इस फिल्म के अंदर। इस तरह का बिना सर पैर का एक्शन 80 की दिहाई के लोग बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। आज दुनिया बदल चुकी है, पर शायद इस फिल्म डायरेक्टर का दिमाग अभी भी 80 की दिहाई के अंदर फंसा हुआ है। ऐसे लगता है कि लोग दिमाग से सोचते नहीं बल्कि घास खाते हैं। और ये हैंड पंप का सीन तो गदर 1 के अंदर बड़ा ही आइकॉनिक था कि एक हाथ से ये हैंड पंप को उखाड़ कर सनी पाजी पूरे पाकिस्तान की धुलाई करते हैं। और गदर 2 के सीन के अंदर भी हैंड पंप देखकर इनकी राल टपकने लगती है। इनके सामने तलवारें और भाले उठाए पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और जैसे ही ये हैंड पंप को उखाड़ते हैं तो ये अवाम वहां से ऐसे भागती है जैसे आजकल हमारी यूथ मुल्क को छोड़कर भाग रही है। फिल्म के आखिर में सनी पाजी और इनका बेटा पाकिस्तान के खजाना को लूटने वाले पॉलिटिशियन की तरह इस लड़की को भी अपने साथ उठाकर इंडिया ले जाते हैं। फिल्म के अंदर जब सनी पाजी को कोई हथियार नहीं मिलता तो ये इतनी जोर से चिल्लाते हैं और सारे पाकिस्तानी फौजी इसको सुनकर दूर हट जाते हैं, इनकी बंदूकें नीचे गिर जाती हैं। और मजे की बात कि इस फिल्म की सारी शूटिंग हुई है इंडिया में। भाई आपका कैमरा है, आपकी आवाम है, आपकी लॉजिक, आपकी कहानी, जो कुछ अपनी आवाम को पेलना है पेल लो, हम पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी फिल्म्स तो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बैन है। और दूसरा, मैं सिख भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ और सनी पाजी से मुखातिब हूँ कि अपनी खुद की कौम के जज्बात का फायदा उठाकर इन्हें एक फिक्शनल दुनिया के अंदर मत ले जाओ। दो हमसायों में नफरत मत डालो, इन्हें अमन से रहने दो। उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर लोगों को तोड़ने और इनके अंदर नफरत बांटने से बाज आ जाओ। करतारपुर पर बुलाकर जो तुम्हें मेहमान समझकर इज्जत दी गई, कम से कम इसकी तो नमक हलाली कर लेते। पर नहीं, अपनी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की अवाम और सियासतदानों को राजी करने के लिए उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर अपनी लेगेसी ऐसी मत छोड़ो कि लोग हमेशा आपका नाम हकारत से लें। सिख हमारे भाई हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सिद्धू जैसे लोगों की जो कि ये इज्जत डिजर्व करते हैं, लोगों को तोड़ने की बजाय आपस के अंदर जोड़ने का पैगाम देते हैं। और ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आप इसे अपने फायदे के लिए वक्ती तौर पर तो राजी कर लोगे, लेकिन तारीख के अंदर आपका नाम एक आर्टिस्ट की बजाय हमेशा के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर लिया जाएगा। और बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।